मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी। कभी सके बहलाओगे, कभी सके तुम पाओगे, कभी सके बहलाओगे। पुकारोगे रात पुकारो मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी।
आनंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम की आनंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे लाल जी। गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद सब लोग आइए। गोविंद 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 आओ आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी माता जी? आप लोगों ने 7 कोष की परिक्रमा लगाई थी। गोवर्धन की कितनी परिक्रमा होती है? 7 कोष की। अब वृंदावन की 4 कोष की। अब पूरा ब्रजमंडल 84 कोष का। तो एक बार आप लोग मथुरा से 10 किलोमीटर की यात्रा है गोवर्धन जाने के लिए। आप लोग वृंदावन जाइए, गोवर्धन का परिक्रमा लगाइए, वहाँ के बिहारी लाल का दर्शन करिए, बड़ा आनंद आएगा। मेरे वृंदावन बिहारी लाल ने इंद्र के घमंड को चूर किए थे। इंद्र को अभिमान हो गया था हम ही जल वर्षा कराते हैं ताकि ये प्राणी जल की प्राप्ति करते हैं और अन्न की प्राप्ति करते हैं। नंद बाबा ने कहा कन्हैया हमारे कुल की परंपरा चली आई है कि इंद्र का पूजन करना चाहिए। हम लोग इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं कि इंद्र ही जल वर्षा कराता है, जिससे हमें अन्न की प्राप्ति होती है और जल की प्राप्ति होती है। तो मेरे वृंदावन बिहारी लाल ने कहा था अरे जब मैं नंद बाबा के साथ हूँ, इंद्रवासियों के साथ जब मैं हूँ तो इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? भगवान ने कहा था इंद्र की पूजन करो, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन इंद्र का घमंड हो गया है। जीवन में किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। इंद्र जैसे भान को वृंदावन बिहारी लाल ने क्षण भर में चूर किया था। अहो वकीया स्तनकाल कूटम, ऐसा कौन हो सकता है दयालु, ऐसा कौन हो सकता है कृपालु? पूतना मौसी अपने स्तनों पे जहर लगा करके आई थी। मेरे वृंदावन बिहारी लाल ने उस जहर को ध्यान नहीं दिया, मात्र गति प्रदान की है। कौन हो सकता है दयालु, कौन हो सकता है कृपालु? भागवत सिखाती है जो भक्त एक बार भगवान की शरण में चला जाता है तो लाख गलती करे, लेकिन उस गलती के ऊपर मेरे वृंदावन बिहारी लाल भगवान ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि एक माता पिता होते हैं, पुत्र कितनों गलती कर ले, रोने लगे और माता पिता के पास चला जाता है, पिता यदि डांटता भी है तो माँ अपने आंचल में छिपा लेती है। ऐसे ही कृपालु हैं, ऐसे ही दयालु हैं मेरे भाग्य बिहारी लाल। कथा सिखाती है जीवन में किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु को लेकर के घमंड और अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने क्या घमंड है, जितना दिया है बहुत दिया है। मेरे वृंदावन बिहारी लाल कहते हैं जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका प्यारे
इसलिए माँ के बिहारी लाल ने जो दिया है बहुत दिया है, उसी का संतोष मान करके ग्रहण करना चाहिए और रहना चाहिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की जय हो। इसके बाद मेरे बांके बिहारी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते कि राजन, राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निवरहण ऐसा वै बाध्यते सुन्नस तक्षान्तिं कर्तुमर्हता। इति विज्ञापितो गोपैः भगवान् देवकी सुतः भक्त्या विप्रा भार्यायाः प्रसीदन्नमब्रवीत्। भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं कि राजन, ज्ञान वैराग भक्ति ये तीन प्रधान हैं। प्रेम करने की धाराएं तीन होती, कौन कौन? ज्ञान, भक्ति और प्रेम। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं हो सकता है। अब बिना ज्ञान के भक्ति संभव नहीं है, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती है, अब बिना भक्ति के ज्ञान संभव नहीं है। भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, ब्रह्म भूता सर्वात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते गति। भगवान श्याम गीता में स्पष्ट कहते हैं, ब्रह्म भूता सर्वात्मा न सोचति न कांक्षति। प्राणी जब ज्ञान की परम सीमा पर चलता है तो उसे पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसकी पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। प्रारंभिक भक्ति में जीव जब प्रवेश करता है, प्रभु का स्तवन करता है, तब उसे ज्ञान हो जाता है। नारद भक्ति में सूक्त आया है कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्षते भावत प्रेम सुखा स्यात् कथमभ्युदयो भवेत्। परमात्मा की भक्ति के बदले में नारद भक्ति का सूक्त है कि परमात्मा की भक्ति के बदले में हम भोग की कामना करें और मोक्ष की इच्छा रखें तो ये भक्ति हमारी श्रेष्ठ नहीं कहलाएगी पंडित जी, है ना। भगवान की भक्ति के बदले में हम भोग की कामना करें, मोक्ष की इच्छा रखें तो भक्ति श्रेष्ठ कहलाने वाली नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों में जो भक्ति जाए वो निष्काम हो, और निष्काम प्रेम जिसके मन में आ जाता है उसी में मेरे वृंदावन बिहारी लाल रीझ जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। कोई 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता क्यों न हो जाए बंधुओं, यदि भगवान के चरणों में उसका प्रेम नहीं है, यदि उसका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है तो भक्ति श्रेष्ठ कहलाने वाली नहीं है। कोई कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो जाए, यदि वो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती है ना, कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो जाए, कितनी डिग्री लेकर अपने घर में क्यों न बैठ जाए, यदि अपने माता पिता की बातों को नहीं मानता है, अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, वो डिग्री हमारी व्यर्थ चली जाती है। ऐसी पढ़ाई से कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक बार कृष्ण और बलराम सखाओं को साथ लेते हैं, गाय चराते चराते काफी दूर चले जाते हैं। ग्वाल बालों ब्रजवासियों को भूख लगाती है। ग्वाल बाल दौड़े दौड़े वृंदावन बिहारी लाल के पास आते कन्हैया से कहते, अरे लाला बड़े जोर की भूख लगी है, कुछ अन्न की व्यवस्था हो जाए, कुछ जल की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी शांति होगी, बड़ी तृप्ति मिलेगी। मेरे वृंदावन बिहारी लाल ने इशारा किया है कि यहाँ से कुछ दूर चले जाओ, कुछ वेद पाठी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, बड़े विद्वान हैं शास्त्रों में, और उन ब्राह्मणों से भोजन करने की याचना करना। वो वेद पाठी ब्राह्मण है, वहीं आपकी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। बेचारे भोले भाले ब्रजवासी कन्हैया की बातों को मान लेते हैं और दौड़े दौड़े ब्राह्मणों के पास जाते हैं। महाराज, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं मंडप पर बैठे बैठे, और ब्रजवासी दौड़े दौड़े जाते हैं ब्राह्मणों के पास, हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भूमि देवा
श्रीकृष्णस्यादेशकारिणा प्राप्ताञ्जलति भद्रं वो गोपाननोरमा। हे ब्राह्मण देव, हम कन्हैया के आदेश से आपके पास आए हैं। बड़े जोर की भूख लगी है, कुछ अन्न की व्यवस्था हो जाए, कुछ जल की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी शांति मिलेगी। बड़े जोर की भूख लगी है। ब्रजवासी बार बार कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, कुछ अन्न की व्यवस्था हो जाए, कुछ जल की व्यवस्था हो जाए। लेकिन उन ब्राह्मणों ने उन ब्रजवासियों की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो वेद पाठी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। काफी देर हो जाती है, जब कोई ध्यान नहीं देता है तो ब्रजवासी फिर दौड़े दौड़े आते हैं कन्हैया के पास और हाथ जोड़कर पुनः करते हैं, अरे कन्हैया, आपके आदेश से तो हम उन ब्राह्मणों के पास गए थे, वेद पाठी ब्राह्मणों के पास गए थे, लेकिन कुछ नहीं मिला है। बड़े जोर की भूख लगी है, कुछ उपाय करो। मेरे माँ के बिहारी लाल ब्रजवासियों की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, अब तुम ब्राह्मणों के पास मत जाना, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना, क्योंकि ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में दया होती है, करुणा होती है, माताओं के हृदय में दया होती है। देखिएगा, कहीं भी कथा हो रही हो, पुरुषों से ज्यादा माताओं की संख्या अधिक होगी आपकी। कोई भी धर्म का काम होगा, माताएं पहले आगे चली जाती हैं और भैया लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलता है। कोई भी त्योहार, एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, साते संता, छठ, हर छठ, कोई भी त्योहार होगा, माताएं पहले करती हैं। हमारे बिहार में ना 48 घंटे का व्रत होता है, निर्जला 48 घंटे माताएं व्रत करती हैं। छठ पूजा होती है ना, छठ पूजा के पावन अवसर पर सूर्य भगवान को जल देती हैं अपने घर के मंगल कामना के लिए, अपने विश्व की मंगल कामना के लिए। 48 घंटे कौन व्रत रह सकता है? लेकिन माताओं के हृदय में वो शक्ति होती है बंधुओं कि माताएं जो है, क्योंकि मातृ शक्ति त्वमेव माता च पिता बोला गया है, पहले माता है फिर पिता है। कथा सिखाती है, जो जीव अपने घर में रहकर स्त्रियों को दुख देता है, अपशब्द बोलता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। उसके घर में अशांति ही अशांति रहती है। क्यों? माताओं को लक्ष्मी का उपदेश दिया गया है और पुरुषों को विष्णु भगवान का उपदेश दिया गया है। हमारे घर में अशांति क्यों फैलती है? जब हम आपस में मेल मिलाप करके प्रेम में जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, झगड़ा करते हैं, जहाँ अशांति रहती है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती है। आपका मन वहीं रुकेगा जहाँ शांति रहेगी, तभी आप वहाँ जाके बैठेंगे। अलक्ष्मी पैकेट का पैसा वहीं रुकेगा जहाँ शांति रहेगी, प्रेम रहेगा, आनंद रहेगा, वहीं लक्ष्मी का निवास होता है ना। कथा सिखाती है, प्रेम में रहा जाए, आनंद में रहा जाए, जीवन खुशहाल बीतेगा। इसलिए सबका दिल दुखाना, लेकिन माता पिता का दिल कभी मत दुखाना। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं ब्रजवासियों से, अरे ब्रजवासियों, तुम उन ब्राह्मणों के पास न जाकर माताओं के पास जाना, क्योंकि माताओं के हृदय में बड़ा ही प्रेम रहता है, बड़ा ही भक्ति में भी ज्यादा रहती है। ग्वाल बाल ब्राह्मण पत्नियों के पास पहुंचे हैं, जाते हैं, पहुंचकर बोलते हैं, माता कुछ ही दूर कृष्ण बलराम गाय चराते हुए आए हैं, बड़े जोर की भूख लगी है, कुछ अन्न की व्यवस्था हो जाए, कुछ जल की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। अब देखिए, माताओं ने जैसे सुना कि कृष्ण और बलराम गाय चराते हुए आए हैं, तो माताओं ने कहा, अरे कृष्ण बलराम आए हैं? बोले हाँ। तो माताओं ने कहा कि आप 2 मिनट रुको, हम भोजन पका करके हम ही आपके साथ चलती हैं। देखिए कितनी बड़ी लालसा है उन माताओं के हृदय में भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए। माताओं ने कहा कि आप 2 मिनट रुको, हम भोजन पका करके हम स्वयं आप लोगों के साथ चलती हैं। और सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाया है।
और ब्रजवासियों को साथ लिए हैं कृष्ण भगवान के पास। माताएं चल दी हैं घर से। इधर यज्ञ मंडप पर बैठे बैठे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और हाथ का इशारा करते हैं, देवियों कहाँ जा रही हो आप लोग? केवल बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि यज्ञ का एक नियम होता है कि आप उठ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो ब्राह्मण ने अपने पत्नियों को इशारा ही किया है कि कहाँ जा रही हो देवियों आप लोग। लेकिन उन ब्राह्मण पत्नियों ने अपने ब्राह्मणों के बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और भगवान श्याम सुंदर के पास आती हैं। प्यारे आज कन्हैया वृक्ष के नीचे बैठे हैं। माताओं ने जैसे उन्हें देखा तो मंत्र मुग्ध हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। परमात्मा तो सबके हृदय की बात को जानते हैं। भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा आस्यातम करवामि किम यन्नो ददृक्षया प्राप्ता उपमन्नमिदं हिवा। भगवान कहते हैं, माताओं आपका स्वागत है, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। आओ यहाँ बैठो देवियों, यह प्रेम पूर्ण हृदय वालों का योग है, इसलिए तुम्हारा आना उचित है। ब्राह्मण पत्नियां बोली, कन्हैया भोजन सामग्री लाई हैं। ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं, अरे लाला हम भोजन सामग्री अपने हाथ से स्वयं पका करके लाई हैं, इसे स्वीकार करेंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। ब्राह्मण पत्नियों ने कन्हैया को गोद में बैठा करके भोजन कराया है। भोजन करके कन्हैया बोले, मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। भगवान श्याम सुंदर भोजन ग्रहण करने के बाद कहते, देवियों अब तुम अपने घर वापस चले जाओ, तुम्हारे पति गृहस्थ ब्राह्मण हैं। भगवान क्या कहते हैं कि अब तुम अपने वापस घर चली जाओ, तुम्हारे पति गृहस्थ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण पत्नियां बोली, कन्हैया आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं, जिसे एक बार भगवान की प्राप्ति हो जाती है ना, उसे भी दोबारा संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं होती है। पत्नियां कहती हैं, प्रभु हम अपने सगे संबंधियों की बातों का उल्लंघन करके आपके चरणों में आई हैं। प्रभु अब हमें हमारे पति स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हम तो अपने सगे संबंधियों की बातों का उल्लंघन करके चली आई हैं आपके चरणों में, अब हमारे पति स्वीकार करने वाले नहीं हैं। कन्हैया बोले, माताओं तुम्हारे पति पहले से भी ज्यादा तुम्हारा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। माताओं भक्ति में बड़ी सामर्थ्य होती है। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, देवियों भक्ति में बड़ी सामर्थ्य होती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचरितमानस में, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। जा पर कृपा राम करी होई, ता पर कृपा करही सब कोई। जा पर कृपा राम करी होई, ता पर कृपा करही सब कोई। जा पर कृपा राम करी होई, जा पर कृपा राम करी होई, ता पर कृपा करही सब कोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जा पर कृपा राम करी होई, ता पर कृपा करही सब कोई। भगवान कहते हैं, जिस पर प्रभु की परमात्मा की कृपा हो जाए उससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती है। भगवान ने पत्नियों को समझाया है और समझाने के बाद ब्राह्मण पत्नियां अपने घर वापस लौटती हैं। जब घर वापस आती हैं तो ब्राह्मणों ने
इतना सम्मान किया है, उत्तम आसन दिया है, और कहने लगे हैं वो ब्राह्मण अपने आप को दिग्जन्म नस्ति वृद्धा विद्या दिग्बहुज्ञता दिक्कुलम दिक्रियाधाक्ष विमुखाये त्वदोच्छजे। वो ब्राह्मण अपने आप को धिक्कारते कि हमारा जीवन धिक्कार है जो हम कन्हैया के विमुख हो गए। वो ब्राह्मण अपने आप को धिक्कारते महाराज हमारा जीवन धिक्कार हो गया जो भगवान से विमुख हो गए। पत्नियों से बोले ब्राह्मण कि हम तुम्हारा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। पत्नियां विनम्र भाव से बोली स्वामी आपके चरणों की कृपा से आज हमें कन्हैया का दर्शन मिला है। पत्नियां कहती हैं स्वामी आपके ही चरणों के आशीर्वाद से आज हमें ठाकुर जी का दर्शन मिला है। सज्जनों, बड़ों का आदर करना, पति का सम्मान करना पत्नी का परम कर्तव्य होता है। बड़ों का आदर करना, पति का सम्मान करना पत्नी का परम कर्तव्य होता है। यदि घर में सास ससुर हैं तो बहू को उनका सम्मान करना चाहिए। घर में यदि सास ससुर है तो बहू को सम्मान करना चाहिए। और यदि बहू सोचे कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, सास ससुर की सेवा करने की क्या जरूरत है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि सासु धर्म की माँ है, उनके चरण वंदन करना अपना कर्तव्य होता है। और सासु जी को भी चाहिए कि बहू को अपनी बेटी बना करके घर में रखे और अपनी बेटी से ज़्यादा सम्मान दे, प्यार करे। सास बहू जिस तरह घर में रहेंगी तो वही घर स्वर्ग बन जाता है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। प्रेम सुनिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यदि सास ससुर और बहू इस तरह रहे घर में तो वही घर स्वर्ग बन जाता, नहीं तो सब राधे राधे। एक जगह में देखा था, सास ने बहू से कहा कि बहू चाय बना कर लाओ। बहू चाय बनाने चली गई, चाय कप में छानी और उधर चूल्हे पर रखा हुआ दूध तेज आंच के कारण गिरा जा रहा था। तो चूल्हे से उतार करके दूध को किनारे रखा। 2 मिनट की देरी हो गई, चाय देने में 2 मिनट की देरी हो गई। बहू दौड़े दौड़े सास के पास जाती, चाय ले लो। अभी सास ने चाय हाथ में ली नहीं और कट कर बोलती है ले जा, मुझे ऐसी चाय नहीं पीना ठंडी। देखिए चाय ठंडी और सास गर्म हो गई है। चाय ठंडी हो गई और सास गर्म हो गई। प्रेम सुनिए जय श्री राधे। सास कहती है अरे बहू मुझे चाय ऐसी नहीं पीनी है ठंडी। बहू कहती है मैं तो दूध उतार कर 2 मिनट ही दे दी हूँ। सासू माँ अभी तो चाय ठंडी नहीं है, गर्म ही है। बोली कड़क करके नहीं पीना, ले जा चाय। दूसरे दिन उसी समय वही सास अपनी बेटी को कहती है बेटी थोड़ा चाय तो बना लाओ। बेटी चाय बनाती, कप में रखती है, दूसरे काम में व्यस्त हो जाती है। सास कहती है बेटी अभी तक चाय नहीं आई। बेटी कहती माँ चाय ठंडी हो गई है, मैं दोबारा गर्म करके लाती हूँ। चाय ठंडी हो गई, मैं दोबारा गर्म करके लाती हूँ। वही सास कहती है बेटी दोबारा मत गर्म करना, लेकर आओ हम ऐसे ही पी ले लेंगे। अब देखो बहू के प्रति कैसा व्यवहार और बेटी के प्रति कैसा व्यवहार। क्या माता जी सही बात है ना। बहू के प्रति कैसा व्यवहार और